नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत कुधर्म का स्वरूप हम समझ रहे हैं। बराबर। कुधर्म किसे कहते हैं? हिंसा के पोषक का क्रियाओं में धर्म मानना, है ना। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, है ना, वो उसके आगे आएगा। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण केत जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर। मोह राग द्वेष आदि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा समेत जे जो भी क्रियाएं है जिनमें धर्म माना जाता है वे सभी कुधर्म कहलाती है। ठीक है। अभी इसकी चर्चा अपन अच्छे से कर चुके हैं कि कुधर्म कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है। कल अपनी लास्ट बात ये हुई थी, बलि चढ़ाने में, 56 भोग में, भांग आदि पीना, मटकी फोड़ना, भंडारा करना, प्रतिमा विसर्जन करना, मूर्ति श्रृंगार करना, इन सब में कुधर्म है तो ये भक्ति का नाम। व्यक्ति इसको जो कर रहा है वो भक्ति के रूप में ही कर रहा है, पर फिर भी ये सब कुधर्म है। क्यों कुधर्म कहा? क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये क्रियाएं हमारी कषाय बढ़ाने वाली है। ये क्रियाएं हमारे अंदर मोह राग द्वेष बढ़ाने वाली है, कम नहीं करती है। और यहाँ इन क्रियाओं से मोह राग द्वेष कम नहीं होता है, इसलिए इनका नाम कुधर्म है। बहुत सरल है। अपना मेन बेस क्या था? किस बेस पे हमने धर्म और कुधर्म का नाम दिया था? कि मोह राग द्वेष। अगर मोह राग द्वेष बढ़ रहा है, मोह राग द्वेष हो रहा है तो उसका नाम कुधर्म है। भले ही आप भगवान का अभिषेक भी करो और उस समय भी आपके मोह राग द्वेष बढ़ रहे हैं तो वो भी अपना कुधर्म है ना। यहाँ खाली मटकी फोड़ने का नाम या 56 भोग लगाने के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं हम, तो कुछ भी करो अगर उसमें आपका मोह राग द्वेष बढ़ रहा है, उसमें द्रव्य हिंसा हो रही है, तो वह क्रिया जो है धर्म संज्ञा प्राप्त नहीं करेगी, वो कुधर्म कहलाएगी। तपस्या में कैसे कुधर्म होता है? पंचाग्नि तप तपते हैं, औंधे मुंह झूलना, हाथ ऊपर रखना, जमीन में गड़ जाना, इस प्रकार की अनेक अनेक तपस्वी आप लोगों ने देखे होंगे, होते हैं। हाँ, सिंहस्थ आदि में या फिर अपने कुंभ के मेले में, इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे कि इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। बहुत बड़े तपस्वी है। हाँ, आपको पता है ये पूरी रात सोते नहीं है, पूरी रात खड़े रहते हैं, या पूरी रात सिर्फ वो एक ही करवट में लेटते हैं, या पूरे समय वो अपने हाथ ऊपर करके रहते हैं, एक ही पैर पर खड़े होते हैं, या पेड़ पर उल्टे लटक के तपस्या करते हैं, या जमीन में गड़ जाते हैं, बस उनका सिर इतना बाहर रहता है, ऐसी तपस्या है। पूरे समय अपने पैर फोल्ड करते हैं, कोई अपने पैरों को फोल्ड करके यहाँ पे रख लेता है। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग क्रियाएं करने वाले जीव मिलेंगे धर्म के नाम पर, कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये हमारा तप है, हठ योग है, हठ योग। पर ये हठ योग जो है, ये जो तपस्या है, ये सच्चा धर्म है कि नहीं? नहीं है। तपस्या किसको बोलते हैं? कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः। जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाए, जिनसे कर्मों का क्षय हो, जिनसे निर्जरा हो, जिनसे इच्छाओं का अभाव हो, वे क्रियाएं तपस्या कहलाती है। हाँ, अब मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊं और मेरी इच्छाओं का भाव तो हुआ ही नहीं, मेरी इच्छा तो और बढ़ गई कि और भक्त आए, दूर दूर से लोग आकर के मेरे को देखे, मैं सबको दर्शन दूं, वीआईपी दर्शन की अलग लाइन, नॉर्मल दर्शन की अलग लाइन, तो ये तो मेरी इच्छाएं तो और बढ़ गई है। तो ये तपस्या कैसे कहलाएगी? समझ में आया? तपस्या का नाम क्या है? इच्छा निरोधस तपः, है ना सूत्र। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं का अभाव हो जाना, उसका नाम है तपस्या। और अगर हमारी इच्छाएं शांत नहीं हो रही,
हमारी कषाय शांत नहीं हो रही है, तो वो तपस्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे तप में भी कुधर्म होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। योग में कुधर्म होता है, कुछ कुछ लोग योग करने में धर्म मानते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, हठ योग, पवन साधन से धर्म मानना, माने अपनी सांस रोक ली मैंने। पवन मतलब होता है हवा, अपनी सांस को मैंने रोक लिया, बस 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा तो पता नहीं होता होगा कि नहीं, पर इतने समय मैंने रोक लिया, और इतना सब हो करके लोग मेरी पूजा करें। क्यों? ये धर्म है, तुम करके बताओ। तो ऐसे योग में धर्म मान लेना। नेति धोती में जल की हिंसा होती है, इसमें कुछ चमत्कार हो तो मानाधिक बढ़ाना। चमत्कार से अगर कुछ हो भी जाता है तो फिर अपना मान बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से योग में भी कुधर्म होता है। सुसाइड करने में धर्म मानना, आ अपघात करने में धर्म मानना, इसमें भी लोग धर्म मानते, पता है आपको? सुसाइड करने में धर्म होता है कि नहीं? नहीं था। सुसाइड करने में धर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सुसाइड करना तो परम पाप है, बहुत बड़ा पाप है सुसाइड करना। और पाप करने से कोई व्यक्ति धर्म कैसे कर सकता है? देखो कैसे कैसे सुसाइड में धर्म मानते। सुसाइड माने अपघात। अपघात में कैसे धर्म मानना होता है कि दुख न सहन होने से अपघात करना, कि अब मुझसे दुख सहन नहीं हो रहा, अब मेरे पति तो गुजर गए, मेरे पति तो मर गए, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगी, मुझसे दुख सहा नहीं जाता। तो क्या करा कि वो पति की चिता जल रही थी, उसमें कूद करके हम भी जल करके हमारी जान दे देंगे। सती प्रथा, सती प्रथा धर्म है, स्त्रियों का धर्म है। तो ये धर्म नहीं है, ये कुधर्म है। क्यों? पति की चिता के साथ साथ जलने में अपन भी पति के साथ साथ चले जाएंगे ना अगले भाव में। जहां पर पति जाएगा वहां पर अपन चल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी मान्यता कुधर्म है। परलोक में इष्ट की इच्छा से कि हिमालय से, अगर हिमालय में गल जाऊंगा, हिमालय इतना पवित्र पर्वत है, हिमालय की ठंडी ठंडी बर्फ में, ठंडी शीत लहर में मैं अगर अपने शरीर को गला दूंगा तो निश्चित ही मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे अच्छा पद मिलेगा, अगले भाव में मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा होगा। हाँ, और हिमालय ही क्यों, कैलाश पर्वत अगर मैं चल जाऊंगा, यहाँ से तो आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ, यहाँ आकर के अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो मेरा भी अच्छा होगा। समझ में आया? क्यों? समेत शिखर जी से कूदने पर अपने को मोक्ष मिलेगा कि नहीं? समेत शिखर तो इतना पवित्र पहाड़ है ना अपना, तीर्थराज समेत शिखर। समेत शिखर जी से अपन जंप लगाएंगे, और ऐसी वैसी जगह से नहीं, पारसनाथ भगवान की टोक से, दूसरी जगह से नहीं लगाएंगे, पारसनाथ टोक से लगाएंगे। तो अपने को मोक्ष होगा कि नहीं? अपूर्व। अरे क्या बात कर रहे हो, पार्षद भगवान मोक्ष गए थे उसी जगह से, वहीं पर उन्होंने साधना करी थी, वहीं से कूदेंगे अपन। चलो मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा। हाँ, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। पता है आपको, सुसाइड करने वाला व्यक्ति नियम से नरक में जाता है, नियम से नारकी होता है सुसाइड करने वाला। अपघात करने वाला जीव स्वयं का घात करता हो या किसी दूसरे का घात करता हो, वह जीव मर करके नियम से नारकी बनता है। ठीक है, इसमें कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही अपनी पूजा बढ़ाने के लिए आमरण अनशन आदि करना, माने शरीर को कष्ट पहुंचाना धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर शरीर को कष्ट पहुंचाना। मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। आमरण अनशन मतलब पता है आप लोगों को? अर्घ्य। आमरण अनशन मतलब क्या होता है कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मतलब अब मैं जब तक मरूंगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो इससे क्या होगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। एक बाबा जी आए हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, वो सिद्धि कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, ऐसा करके हम धर्मात्मा कहलाएंगे, लोग हमारी खूब पूजा करेंगे। तो ये सारे भाव मिथ्या भाव है, इनमें कोई धर्म नहीं होता है। समझते हो ना? इतना तो आप लोगों को समझ में आता है कि इसमें कुछ भी धर्म नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर क्या बात कर रहे हो, वो भूखा रह रहा है व्यक्ति, तो उसको थोड़ा बहुत तो धर्म होना चाहिए ना। कोई है क्या ऐसा जिसको ऐसा लगता है? अरे इतना सा भी धर्म नहीं है।
अगर उसमें धर्म होता तो धर्म होने के पीछे शर्त है, क्या शर्त है? कि धर्म करने के लिए आपकी कषाय कम होनी चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर भूखा रह रहा है और आमरण अनशन, आमरण मतलब मैं मर नहीं जाता जब तक कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये कषाय की वजह से कर रहा है कि बिना कषाय के कर रहा है? उसके अंदर कषाय है, वो किसी चीज का विरोध कर रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो ये सब चीजें होगी, नहीं तो कैसे होगी? ठीक है, इसमें आत्मा का ध्यान तो कहीं पे है ही नहीं, आगे पीछे कहीं तक आत्मा का ध्यान तो है ही नहीं। वे बोल रहे हैं ये मिथ्यात्व है। अब आप में से किसी का प्रश्न हो सकता है कि हमारे मुनिराज भी तो आमरण अनशन करते हैं, मुनिराज की सल्लेखना समाधि होती है, तब वे भी तो सभी भोजन का त्याग कर देते हैं, सल्लेखना करते हैं, समाधि करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मुनिराज भी कुछ भी नहीं खाते हैं और उनका शरीर पूरा कमजोर हो जाता है, उनकी एक एक हड्डियां अपन काउंट कर सकते हैं, ऐसा उनका शरीर हो जाता है। देखा है आपने कभी किसी मुनिराज की समाधि? हाँ, तो फिर वो भी तो ऐसा ही करते हैं आमरण अनशन, कि सुनो सुनो, पहली बात तो वो किसी जिद से, किसी जबरदस्ती से उस अनशन को नहीं करते। क्या बोला? वो किसी जिद के साथ में जबरदस्ती या कोई हठ लेकर के ऐसा काम नहीं करते। और दूसरा, वो समाधि मरण है, वो सुसाइड नहीं है। समाधि मरण और सुसाइड में बहुत ज्यादा अंतर है। सुसाइड होता है कषायों के बढ़ने से, समाधि मरण होता है कषायों के कम होने से, कषाय खत्म होने से। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अभी बीच में इतना सब चला था ना, संथारा या समाधि मरण, ये गलत प्रथा है, जैनों को ये बंद करनी चाहिए, तब ये सारी बातें खुल करके सामने आई थी कि समाधि मरण में और सुसाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुसाइड तो व्यक्ति जबरदस्ती करता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, जब जाके वो सुसाइड करता है। पर समाधि मरण व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, खुशी खुशी करता है। अरे मृत्यु महोत्सव है, सुसाइड महोत्सव नहीं है। बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, समझ में आया क्या? ये आत्मा के ध्यान से, आत्मा के बल से होता है समाधि मरण, और ये आत्मा से भाग करके होता है सुसाइड। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब अपना आज का विषय, मुख्य विषय, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति होती है। कैसे होती है? जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति होती है। अपने को लगता है कि नहीं, देखो अपन तो जैन है तो अपन सबसे बेस्ट है, ये तो पूरी दुनिया की बात चल रही है। हम तो ना कोई सुसाइड कर रहे हैं, हम ना कोई छप्पन भोग लगा रहे हैं, हम ना कोई गरबा खेलते हैं, हम ना कोई भांग पीते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। तो ये तो ना बाहर की दुनिया की बात लिखी है दौलत राम जी ने, अपने काम की नहीं है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने संभाला कि तुम रुको तो सही, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि हम जैन हैं तो हमसे कुधर्म नहीं होगा? रुको, देखो क्या लिखा है। जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्तियां होती है। कैसे होती है? अनेक श्रृंगार करना। श्रृंगार करते हो कि नहीं करते हो? अनेक प्रकार से श्रृंगार करना। ऐसे समझ नहीं आएगा। अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है कि नहीं मंदिरों में, पर्यूषण में? हाँ, नहीं होती है? नहीं होती है? अरे यार, होती है भैया, बहुत होती है। होती है ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है। और आजकल तो फैंसी ड्रेस के नाम पर भी क्या क्या होने लगा कि कोई धर्म का तो कोई कैरेक्टर बनता नहीं है, कोई पेड़ बन के आ जाएगा, कोई भारत बन के आ जाएगा, कोई कोरोना बन के आ जाएगा। हैं? बताओ, ये फैंसी ड्रेस, अब इसमें क्या धर्म हो रहा है, मेरे को ये बताओ। धर्म का त्योहार है, धर्म के पर्व है, धर्म का स्थल है, तो वहां पर जो क्रियाएं होगी वो धार्मिक होंगी कि ऐसी टाइम पास क्रियाएं होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? धार्मिक स्थलों पर धर्म के नाम पर जो भी क्रिया, जो भी फंक्शंस, जो भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, वे धार्मिक होने चाहिए कि टाइम पास होने चाहिए? विषय कषाय बढ़ाने वाले होने चाहिए कि विषय कषायों को घटाने वाले होने चाहिए? विषय कषाय घटे जब जाके तो धर्म हो। हाँ, और हम क्या करते, धर्म के नाम पर फैंसी ड्रेस, वाह। और फैंसी ड्रेस तो छोड़ो, धर्म के नाम पर न्यू ही खूब श्रृंगार होता है। हम तो खूब सजेंगे, खूब तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन तो मंदिर में बहुत लोग आते हैं,
जो पूरे साल मंदिर नहीं आते वो कम से कम 10 दिन तो आते हैं ना। तो इतने सारे लोग अपने को देखने वाले रहेंगे, तो अपन खूब तैयार होकर के मंदिर जाओ। ये कुधर्म है। आपको ऐसा लग रहा है कि तैयार होकर के आपने बहुत अच्छा काम करा, पर ये अच्छा काम नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि कुधर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हमारी मान कषाय को बढ़ा रहे हैं, इसमें हम हमारे मिथ्यात्व को बढ़ा रहे हैं। क्यों? अब ये जो हम जिसकी सजावट कर रहे हैं, वो शरीर की सजावट हो रही है कि आत्मा की सजावट हो रही है? जितना भी श्रृंगार हो रहा है, शरीर का श्रृंगार हो रहा है। तो शरीर हम है क्या? शरीर हम है क्या? नहीं है। फिर भी शरीर को अपना मान करके खूब सजावट हो रही है, खूब डेकोरेशन चल रहा है। तो ये मिथ्यात्व नहीं तो क्या है? ये मोह नहीं तो क्या है? समझ में आया? ये कुधर्म है, जैन धर्म की बता रहा हूं मैं। और ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, देखते ही हो हर बार, हर साल। पिछले 2 साल से तो फिर भी शायद नहीं देखा होगा। घर घर से ही पर्यूषण में, पर घर में भी तैयार होंगे हम तो, क्यों? जूम पे तो सब देख रहे थे ना। तैयार होने का नाम धर्म नहीं है। नई साड़ी पहनने का नाम धर्म नहीं है। नए कपड़े पहनने का नाम धर्म नहीं है। इष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाना और उसमें धर्म मानना। स्वादिष्ट पकवान कब बनाते हैं हम लोग? अभी अपनी थोड़े दिन पहले बात हुई थी ना, दीपावली के दिन स्वादिष्ट पकवान बनेंगे, महावीर जयंती के दिन। देखो, एक सेलिब्रेशन है, हमको खुशी है, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का निर्वाण हुआ, उस खुशी में हम मीठा बना रहे, वो एक अलग बात है। पर अपने विषय सेवन के लिए, अपना रसना इंद्री की पुष्टि के लिए अगर मीठे बन रहे हैं धर्म के नाम पर, तो वो मिथ्यात्व है। अपनी रसना इंद्री के पोषण के लिए खूब स्वादिष्ट खाने को मिले, हाँ, साल भर में और किसी त्योहार का इंतजार हो ना हो, अक्षय तृतीया का सबको इंतजार रहता है। क्यों? उस दिन गन्ने का जूस पियेंगे। तो आपने धर्म को कैसे जोड़ लिया? इष्ट भोजन से जोड़ लिया, स्वादिष्ट पकवानों से जोड़ लिया। समझ में आया? ये कुधर्म की प्रवृत्तियां है। और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। रोड तीज है, रोड तीज के दिन हम रोड बनाएंगे, खीर बनाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से मिथ्यात्व है, अगर हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं तो। हम्म। ऐसे अनेक अनेक आप लोग देख सकते हो। खीर खाते हैं, किस दिन खीर खाते हैं? भगवान के पारने खीर से होते हैं ना, तो हम भी खीर खाएंगे, ऐसा करेंगे, सब मिथ्यात्व है। रसना इंद्री का पोषण तो शरीर का पोषण है, और उससे अपनी खुशी मानना, ये तो मिथ्यात्व नहीं तो क्या है? खेलकूद करना, मंदिर में धर्म के पर्वों में खेलकूद करना, नृत्य आदि करना, डांस कंपटीशन करना। अभी आप लोगों को लगेगा कि सर फिर आप तो हमारे पर्यूषण का मजा ही किरकिरा कर दोगे, हमको पर्यूषण लगता ही अच्छा इसलिए है। तो अब तुम मिथ्या दृष्टि हो तो हम क्या करें? सम्यक दृष्टि तो ऐसा नहीं करेगा। खेल कूद करना, मंदिर खेलने की जगह है क्या? अरे धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होता आजकल, नृत्य होता है, धार्मिक क्रिकेट होने लग गए मंदिर में, धार्मिक क्रिकेट, मंदिर में धार्मिक क्रिकेट। अभी एक शब्द आएगा क्या नीचे की? अभी बता दो। हाँ आएगी आगे, जुआ, धार्मिक जुआ। हाँ, उसका थोड़ा अच्छा नाम है धार्मिक तंबोला, और उसका असली नाम है धार्मिक जुआ। तंबोला जुआ होता है, पता है आप लोगों को? तंबोला खेलना व्यसन है, जुआ है, बुरी आदत है, करने लायक नहीं है। अरे घरों में ही, किटी पार्टी में ही करने लायक नहीं है, और आप धर्म के नाम पर उसको खेल रहे हो। धार्मिक तंबोला, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब मिथ्यात्व की क्रियाएं है, ये सब कुधर्म है। अगर आप लोग कोई करता कराता हो तो बहुत अच्छे से सुन लो, समझ लो। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे खेल कराना, धर्म के नाम पर लोगों को लालच देना, धर्म के नाम पर लोगों को जुआ खिलाना, ये सब कुधर्म है, मिथ्यात्व है, खतरनाक मिथ्यात्व है ये। क्यों मिथ्यात्व खतरनाक है? कि पहली बात तो तुम उल्टी चीज कर रहे हो, और दूसरी बात धर्म के नाम पर उल्टी चीज कर रहे हो। मिथ्यात्व है ये। तंबोला तो अब आजकल तो हर जगह ट्रेंड बन गया है। क्यों? जहां भी भीड़ इकट्ठी करनी हो, बस तंबोला रख दो, खूब आ जाएंगे लोग।
जैसे लोगों के घर में डब्बी डब्बी है ही नहीं, तंबोला खेल के ही अपने घर में डब्बे बसाएंगे, तंबोला खेल के ही अपने घर में वॉशिंग मशीन आएगी, नहीं तो वॉशिंग मशीन आ ही नहीं सकती हमारे घर में। तो तंबोला खेलने के बाद ही हमारे यहाँ एसी कूलर फ्रिज टीवी पंखा आएगा, है कि नहीं? जब तक हम तंबोला नहीं खेलेंगे यार, क्या अपने घर में आएगा क्या डाइनिंग टेबल? कि नहीं, वो तो हम तंबोला में फर्स्ट आएंगे ना जब भी डाइनिंग टेबल आएगी। ये खूब मिथ्यात्व है। परिग्रह बढ़ाने को तुम धर्म बोलते हो, पाप करने को हम धर्म बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है धर्म, आप बताओ ना। क्यों मैं ऐसा बोलूं? जैसे धार्मिक तंबोला है ना, तंबोला मतलब जुआ, पाप का काम है, परिग्रह बढ़ाने का काम है, लालच का काम है, लोभ कषाय का काम है। ऐसे में बोलूं, आज धार्मिक हिंसा की कंपटीशन है, आज धार्मिक चोरी की कंपटीशन है, कैसा लगेगा? आज धार्मिक झूठ बोलना है सभी को, धार्मिक झूठ। कैसा होता है धार्मिक झूठ? हाँ, आज धार्मिक कुशील करेंगे हम सभी, धार्मिक कुशील करने की कंपटीशन है, सभी लड़के और लड़कियों को पधारना है, धार्मिक कुशील होगा। क्यों? जब ये पांच पाप आपको धार्मिक नहीं लगते, तो परिग्रह इकट्ठा करना धार्मिक कैसे हो सकता है? परिग्रह इकट्ठा करने की भावना धार्मिक कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा है ध्रुव? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना आप लोग, ठीक है? आप में से जो भी कभी भी मंदिर में, पर्युषण आदि पर्वों में तंबोला खेलने गया होगा, क्या वो धर्म की भावना से गया है कोई भी व्यक्ति आज तक? ईमानदारी से बताना। कि नहीं, अपना थोड़ा 2 घंटे धर्म हो जाएगा, दिन भर अपन ने धर्म नहीं करा तो चलो तंबोला के बहाने ही अपन धर्म कर लेंगे, हैं? कितने लोग गए चलो धर्म को? अगर सच्ची में आप धर्म के नाम पर गए हो तो कल से अपन भी क्लास में एक धार्मिक तंबोला रख लेंगे, कोई बात नहीं। बताओ तो सही, पर कोई धर्म के नाम पर गया है क्या आज तक तंबोला खेलने? हर कोई व्यक्ति लालच में जाता है। तुमको मालूम है, वॉशिंग मशीन है, फुल हाउस वाले को वॉशिंग मशीन, फिर सेकंड फुल हाउस वाले को एसी, उसको एक्टिवा, उसको कार, उसको ये, उसको वो। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व चल रहा है, धर्म के नाम पर मिथ्यात्व, खूब खतरनाक है। इसका फल है अनंत संसार, इसका फल है नरक निगोद। अपने को लगता नहीं है, अपने को तपन तो बढ़िया गोले बनाते रहते हैं, अपने को क्या लगता है कि उसमें क्या हुआ, वो भजन ही तो लिखे, वो तीर्थ क्षेत्र के नाम तो लिखे। अरे तो भैया मेरे 1 से 99 तक के नंबर है, उनकी जगह मैंने 1 से 99 तक के भजन लिख दिए, तो क्या मैंने धर्म कर दिया? सिर्फ भजनों का नाम लेने से धर्म हो गया क्या? सिर्फ जुआ खेलते खेलते बीच में मैंने थोड़े भजन गा दिए म्यूजिक के साथ, तो क्या धर्म हो गया क्या? क्यों अपूर्व? है? जैसे मान लो मैं कहीं चोरी करने जाऊं, और चोरी करते करते मैं भक्तामर का पाठ पढ़ लूं, तो मेरे को तो पाप लगेगा ही नहीं। हाँ, मैं इधर तो मच्छर को मारूं, उधर बोलूं महावीर भगवान की जय, तो मुझे पाप थोड़ी लगेगा? मैं तो धार्मिक हिंसा कर रहा हूं धर्म करके। हैं? ऐसे तुम जुआ खेलो और उसमें नाम लगा दो महावीर भगवान का, उसमें नाम लगा दो भजनों का, उसमें नाम लिख दो तीर्थ क्षेत्रों का, तो खाली नाम से कौन सा धर्म हो जाता है भैया? इसको तो भैया सब लोग बहुत समझना, क्योंकि ये धार्मिक तंबोला जैन समाज में इतनी गति से बढ़ रहा है कि कोरोना भी क्या बढ़ रहा होगा। खतरनाक लेवल पे बढ़ रहा है ये, खतरनाक लेवल पे। धार्मिक तंबोला के नाम पे पांडाल के पांडाल, अरे हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बताओ। इतना व्यर्थ का समय है लोगों के पास टाइम पास करने के लिए, बताओ। पर्यूषण में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, सभी मंदिरों में ऑलमोस्ट टाइमिंग एक ही रहता है, 8 से 9 प्रवचन होंगे और 9 बजे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, ठीक है? 8 से 9 मंदिर में कितने लोग रहते हैं दक्ष? कि सर क्या पता, हम तो खुद ही 9 बजे के बाद जाते हैं। पर मैं बता देता हूँ आपको, 8 से 9 मंदिर में रहेंगे मात्र 50 लोग, ठीक है? और 9 से 10, तो देखो, अरे 10 क्या, 10 तो कहने की बात है, 11, 11:30, अरे 12 बजे तक भी 200, 300, 500 लोग बैठे रहेंगे। क्यों? कि एंड में जब हम जाएंगे ना तो हमको एक डब्बा मिलेगा, डब्बा, वो डब्बे के लिए हम रुके हुए हैं। वाह लालची, लालची हो तुम। समझना भैया, बहुत समझने की बात है ये।
हमको लगता है हम तो धर्म कर रहे हैं, हम कौन से दूसरे समाज में जा रहे हैं, हम तो जैन समाज। अरे समाज का तो काम ही नहीं है ना यहाँ पे। आप अपने परिणामों से पूछो, वो कहाँ जा रहे हैं। अगर वो पांच पाप चार कषाय मिथ्यात्व राग द्वेष की तरफ जा रहे हैं, तो वो धर्म तो नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? तन्वी, अरहम। हाँ भैया। सच्ची में ये तो ऐसी चीजें हैं कि ये तो अपने को तत्काल इन चीजों के नियम ले लेना चाहिए कि ऐसे उल्टे काम तो हम जीवन में करेंगे ही नहीं। कभी नहीं करेंगे ऐसे काम। क्यों, मेरे को बताओ, अगर अपन तंबोला नहीं खेलेंगे पर्यूषण में, तो अपने पर्यूषण बहुत फीके फीके रह जाएंगे ना। कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा पर्यूषण में। अरे कितने अच्छे अच्छे धार्मिक गेम्स होते हैं, वो गेम्स खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने भी पर्यूषण करा था, अपन ने कितने बढ़िया गेम्स खेले थे लास्ट टाइम। हाँ, कितने कितने बच्चे आते थे, सब खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब खेलते हैं। फैशन शो, आ हा, हास्य कवि सम्मेलन आदि कराना। हास्य कवि सम्मेलन। धर्म हंसने का नाम है क्या? क्यों, धर्म हंसने का नाम है? मैं जोक मारूंगा, धर्म के नाम पे जोक मारूंगा, बताओ, चलो हंसो आप लोग। हैं? मतलब कितनी विकृतियां है ये देखो आप। लोगों को करवाने में थोड़ी शर्म भी नहीं आती है। जाने वाले को तो छोड़ो, कराने वाले को शर्म नहीं आती है। उनको तो क्या है, उनको समाज में अपना नाम करना है, वो समाज में अपना नाम कर देंगे, लोगों को जोड़ लेंगे, लोगों के बीच फेमस हो जाएंगे। पर लोगों के बीच फेमस होने के चक्कर में कितना पाप बंध जाएगा उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। भगवान को होली खिलाना, वाह। कषाय बढ़ाने के कार्य देखना दिखाना, ये सब धर्म पर्वों में, धार्मिक क्रियाओं में होने वाला कुधर्म है। धार्मिक क्रियाओं के नाम पर होने वाला मिथ्यात्व है। और भी बहुत चीजें होती होंगी, इसमें तो कुछ ही आ पाई है। हम्म। अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखो तो बहुत नई नई चीजें आने लगी आजकल तो। किसी भी चीज के आगे धार्मिक वर्ड लगाने से वो धार्मिक नहीं हो जाता। अपूर्व, समझ में आया? किसी भी चीज के आगे धार्मिक शब्द लगाने से वो धार्मिक नहीं हो जाता। और क्या क्या होता है? पूजन आदि कार्यों में कुधर्म की प्रवृत्ति, रात्रि में दीपक जलाते हैं। अनंत कायादिक संग्रह से अयत्नाचार प्रवृत्ति होती है। रात्रि में तो वैसे ही कितने सारे जीव पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में चूल्हा नहीं जलाते, और रात्रि में दीपक जलाते हैं। खूब हिंसा होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि तुम भगवान के नाम पे कर रहे हो तो वो जीव मरेंगे नहीं, क्यों नहीं मरेंगे जीव? बिल्कुल मरेंगे। तुम भगवान के नाम पे करो या अपने पेट के नाम पे करो, जीव मरेगा तो मरेगा ही, आग जलेगी जीव मरेगा। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी विवेक के, ना पता नहीं कौन सा घी हम उस दीपक में डाल रहे हैं, कितने सालों पुराना वो घी है। हैं? उस घी में ही कितने सारे जीव पड़ गए होंगे, और उसी घी में हम दीपक लगा लेते हैं, वो बेचारे सब जीव मर जाते हैं उसमें। ठीक है। ये कुधर्म की प्रवृत्तियां है पूजन के नाम पर, बहुत पाप उत्पन्न करते हैं। भक्ति स्तुति रूप भाव अल्प या नहीं करते हैं। कितनी गजब की बात लिखी है। एक और बात बोलूं, आज तो बिल्कुल एक के बाद एक शॉर्ट्स आएंगे, थोड़ा संभल के रहना आप लोग आज। धार्मिक धर्म के नाम पर क्या होता है? अच्छी बातें होता है, भक्तामर जी का पाठ होता है ना? धर्म, भक्तामर जी का पाठ होता है, और विधान होते हैं। 10 दिन के विधान होते हैं, 8 दिन के विधान, 3 दिन के विधान खूब होते हैं। पर अभी एक और नया ट्रेंड चला है। क्या नया ट्रेंड चला है? तुमने तो विधान कराया ही नहीं। विधान तो है ना वो उन लोगों ने कराया था। क्यों, उनने क्या करा था? अरे क्या म्यूजिकल टीम आई थी वहां पे, इतना जोरदार म्यूजिक था। असली विधान तो वही था, म्यूजिकल विधान। मतलब भक्ति तो आपकी हो गई जीरो, आपके भाव तो हो गए जीरो, आपकी स्तुति तो हो गई जीरो, और आपका पूरा ध्यान कहां पर चला गया? म्यूजिक के ऊपर चला गया। हम्म। पूरा 8 दिन के सिद्ध चक्र विधान के बाद एक भी चीज पूछ लो, क्यों, पूरे विधान में क्या समझ में आया, क्या पढ़ा?
कि नहीं अपन तो म्यूजिक का आनंद लेते थे, बहुत बढ़िया, अच्छा बजाने वाले बहुत अच्छा आ गए थे, क्या भक्ति होती थी, अरे क्या डांस करते थे हम लोग, हमको तो मजा आ गया। आखिरी दिन तो विधान 2 बजे तक चला, पर उस दिन भी सबका उत्साह देखने लायक था, सब खूब नाच रहे थे, मजा आ गया था। तो मैं कोई बताओ भले व्यक्ति, नाचने में धर्म कैसे होता है? नाचने में धर्म कैसे होगा? देखो भक्ति एक अलग बात है। अरे भक्ति तो इतनी गजब है, सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है, पता है ना आपको? सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है भगवान के जन्मोत्सव के समय, जन्म कल्याणक के समय। तो उसकी भक्ति है, और वो अंदर से आती है भक्ति, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं आती है। ओ कैमरे वाले भैया आ गए, अब तो थोड़ा ऐसा ऐसा करो, कैमरे वाले आ गए थोड़े हाथ पैर हिला लो। आधी से ज्यादा भक्ति तो होती है कैमरे के लिए, कैमरे को देख करके। देखना आप लोग प्रैक्टिकल अपने जीवन में। एक जैसे शिविरों में होता है कि नहीं, सानवी शिविर में क्या होता है कि हम लोग पूजा करते, और जैसे ही हमारे सामने कैमरा आ जाता है तो अपनी पीठ सीधी हो जाती है, हमारी किताब सीधी हो जाती है, हमारी नजरें किताब के ऊपर आ जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? ये क्या है? ये मायाचारी है, ये मायाचारी है। हमारे अंदर भगवान की भक्ति पूजा का भाव नहीं है, हमारे अंदर भाव है दिखावे का, हमारी वीडियो अच्छी बन जाए। इसका नाम मायाचारी है, इसका नाम धर्म नहीं है। ठीक है। मंदिर में कुकथा करना, ओहो, मंदिर में उल्टी सीधी बातें करना, कुकथा मतलब घर गृहस्थी संबंधी बातें, विषय कषायों की बातें, पाप की बातें, ऐसी बातें मंदिर में करना, ये तो भैया खूब होती है कि नहीं होती है? हाँ, बच्चों की कम होती होगी, बड़ों की तो बहुत होती है। एक दिन पहले का जो सीरियल आया था रात में 8 बजे वो मंदिर में डिस्कस होगा। क्यों, क्या हुआ था उसके बाद में, फिर वो उसने उसको पकड़ लिया था तो फिर क्या हुआ था, फिर वो बचा कैसे था, फिर वो कहाँ से मिला, ये सब बातें होती है मंदिर में। आहा, कुकथा। मंदिर में निंदा होती है, एक दूसरे की निंदा करेंगे। हाँ, उसको तो कुछ नहीं आता है, पिछली बार भी उसको तो हमने देख लिया था, हमने तो बहुत बार वापर लिया है उसको। एक काम नहीं होता है उससे, उसको तो बस अपना नाम करने को चाहिए, ऐसा करने को चाहिए, वो करने को चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ये मंदिर में आप कुकथा कर रहे हो। आप में से कितने लोग मंदिर में एंट्री करते समय निश्चय 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 बोलते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। बस इतने से ही? 9 पार्टिसिपेंट, 10, 11, 12, 13, 14, बस? अरे 50 लोग हैं। कितने लोग निश्चय निश्चय बोलते हैं मंदिर में एंट्री करते समय, ये बताओ आप। कम ही लोग हैं फिर भी, अच्छी बात है। खैर जितने भी है, जितने भी लोगों के हाथ ऊंचे हैं, क्या आप लोगों को निश्चय का अर्थ पता है क्या? निश्चय का अर्थ पता है अपने को कि नहीं? वो तो बस हमने सुना है तो हम तो बोल देते हैं निश्चय निश्चय से, कोई एंट्री कोड है वो, पासवर्ड एंट्री के लिए। निश्चय निश्चय बोलो और एंट्री मिल जाएगी। निश्चय मतलब पता है क्या होता है? निश्चय मतलब समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। हे तीन लोक के नाथ, जब तक मैं मंदिर में हूं, जब तक मैं आपके चरणों में हूं, तब तक मैं एक भी सांसारिक कार्य नहीं करूंगा। समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध, उसका नाम है निस्सही। और एक बार नहीं बोलते हो, कितनी बार बोलते हो? 3 3 बार बोलते हो। उसके बाद भी इधर समझ में आती है अपने को कुछ, अपन क्या बोल करके जा रहे हैं? तुम भगवान से झूठ बोलते हो, मंदिर में घुसते से ही तुम झूठ का पाप करते हो, मंदिर में घुसकर तुम मायाचारी करते हो। क्यों, तुम तो भगवान को बोल करके अंदर आए थे कि हे भगवान, मैं मंदिर में कुछ भी सांसारिक बातें नहीं करूंगा। फिर तुम कैसे मंदिर में सांसारिक बातें कर रहे हो, घर गृहस्थी की बातें करते हो? हम्म। फिर कैसे मंदिर में आईपीएल डिस्कस हो जाता है? फिर कैसे मंदिर में स्कूल की पढ़ाई डिस्कस हो जाती है? फिर कैसे मंदिर में होमवर्क डिस्कस हो जाते हैं? फिर कैसे मंदिर में एक दूसरे की तारीफ बुराई हो जाती है? फिर कैसे मंदिर में अलग अलग कार्य हम करते रहते, करते ही है। सब देखा होगा आप लोगों ने। 2 दादी जी इकट्ठी हो जाएंगी, 3 दादी जी इकट्ठी हो जाएगी, फिर तो देखो भैया, कोई पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। दादी जियों की बात नहीं है, हम लोग भी दादा दादी बनेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे।
अगर अभी नहीं सुधरे तो। समझ में आया भैया? और दादा दादी नहीं करते, अंकल आंटी भी करते, और बच्चे बच्ची भी करते, सभी करते ऐसे काम। तो मंदिर में घुसते से ही भगवान तो एक तरफ रह जाते, दूसरी बातें चालू हो जाती है। मंदिर में कुकथा करना मिथ्यात्व है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए सभी। मंदिर में सोना कुधर्म है। कौन कौन सोता है मंदिर में? कितने लोगों के हाथ ऊपर है? चलो इस बहाने सबके नीचे हो गए। कोई भी नहीं सोता मंदिर में, पक्का? बहुत अच्छी बात है। प्रवचन में तो सो सकते हैं। जैसे दिन भर की अपनी नींद नहीं हुई तो प्रवचन में सो जाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा माहौल रहता है, शांति रहती है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। क्यों? ये कुधर्म है। सो करके हम अपने शरीर को आराम देते हैं। तो ये क्या है? सब कुधर्म है, मिथ्यात्व है, पाप बंध का कारण है। मंदिर सोने का स्थान नहीं है, मंदिर तो जागने का स्थान है। क्या बोल दिया? मंदिर सोने का स्थान नहीं, मंदिर जागने का स्थान है। जो मोह की निद्रा में अपन डूबे हुए सोए हुए हैं ना अनादिकाल से, उस मोह की नींद को तोड़ने का जगह है मंदिर। समझ में आया क्या आप लोगों को? मंदिर सोने की जगह नहीं है भाई। आखिरी, बाग बगीचा बनाकर विषयों का पोषण करना, मंदिर में गार्डनिंग वगैरह करके बहुत सुंदर लग रहा है, आहा क्या नजारा है, कितना बढ़िया है, ये सब मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि गार्डनिंग के नाम पर पहले तुम एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करोगे, और फिर अपनी चक्षु इंद्रिय के विषयों का पोषण करोगे। इसमें धर्म कहां से हो गया? ठीक है, इस प्रकार से जानना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं और क्या है। बस बढ़िया। अब कुधर्म में मिथ्यात्व क्यों होता है उसकी चर्चा कल होगी। फिर आगे अपन बढ़ेंगे ग्रहित मिथ्यात्व में, और क्या क्या विषय है उसकी चर्चा होगी। अभी कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। समय तो हालांकि अपना हो गया है, फिर भी हम्म, एक सेकंड। Recording in progress. बोलिए, किसका प्रश्न है? आर्जव। भैया मेरा क्वेश्चन है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और फिर जो उनके मम्मी पापा है उनको प्रवचन में जाना है, तो फिर बहुत छोटे बच्चे, प्रवचन तो बहुत टाइम का होता है, तो फिर अगर छोटे बच्चे सो जाते हैं उनको भी कुधर्म का पाप लगता है? नहीं नहीं, उनको नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता के वश जीव को, देखो पाप तो लगेगा, क्योंकि पुण्य तो नहीं लगेगा, ये बात तो पक्की है। तो लगेगा तो पाप ही, पर उस इंटेंसिटी का नहीं लगेगा जो बड़े व्यक्ति को लग रहा है। ठीक है, वो तो छोटा अबोध बालक है ना। पर हम लोग तो अब बोध, हमको तो बुद्धि आ गई कि नहीं अब, तो हम तो इसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल इसके आगे कुधर्म की चर्चा फिनिश करके परसों से नया टॉपिक स्टार्ट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।